Hello dear friends, you are all welcome to e-learning class carried out by TV Patel Higher Secondary School. First of all the students definitely enjoyed the Diwali festival. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज खास करके जो अभी तक स्कूल में जिन्होंने एंट्री नहीं ली है वो 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम जैसे कि एक सब्जेक्ट वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मतलब वो तैयारी भी करते होंगे, पढ़ते होंगे, ऐसे में आशा करता हूँ आई होप दैट यू आर कैरिंग द स्टडी एट योर होम डेफिनेटली। तो आज जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करूँगा वो सब्जेक्ट है SPCC, जिसको आप फुल फॉर्म में समझेंगे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, और CC का मतलब होता है कॉमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस। आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट हियर। पहला पार्ट जो है वो CC का है, मतलब कॉमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस। पहली बात मैं आपको बता दूं कि यू डोंट हैव टू बी पैनिक एज फार एज द लर्निंग ऑफ दिस सब्जेक्ट कंसर्न। कोई भी सब्जेक्ट हो, इसकी जो बेसिक मैटर होती है उसको पहले समझो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी करोगे कोई भी सब्जेक्ट का यूनिट वाइज, तो आपको वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप पहले यूनिट को छोड़कर डायरेक्टली यू कैन नॉट गो टू दी 4th यूनिट 5th यूनिट, तो पहले से समझना होगा। तो आज मैं पहली बात आपके सामने क्लियर करूंगा। वन थिंग आई वुड मेक द क्लैरिफिकेशन हियर दैट दिस सब्जेक्ट SPCC pertaining or parallel concept covered by BA। जो BA सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, आप कॉमर्स का स्टूडेंट है तो इसमें BA सब्जेक्ट भी आता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ जो SPCC का मूलभूत उद्देश्य, बेसिक पर्पस जो है वो कॉमर्स बेस्ड है। आई थिंक यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट हियर। तो पहला यूनिट पार्ट 1, पहले मैं बताऊँ कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है SPCC 2 पार्ट में बटा हुआ है। It is divided in 2 parts. One part that is CC, second part that is SP. Clear? तो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है CC, यूनिट नंबर 1, कम्युनिकेशन, मीनिंग एंड इट्स मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइटल। कोई भी सब्जेक्ट हो, XYZ, अकाउंट हो, BA हो, इंग्लिश, वट एवर द सब्जेक्ट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइटल। इफ योर माइंड इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइटल, देन एवरीथिंग विल फॉलो देयर। आप ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको समझ में आएगा। डायरेक्टली पढ़ते समय हमको समझ में नहीं आता, लेकिन उनको बारी बारी से बेसिक कॉन्सेप्ट से जाने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये 100% आपको समझना है। दूसरी बात, जैसे कि 30% सिलेबस कट ऑफ किया है, इसको ध्यान में रखते हुए हम समझाएंगे सब कुछ, लेकिन आपको जो मैंने टिक मार्क करवाया है 30% कोर्स सिलेबस गवर्नमेंट ने कट ऑफ किया है। इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी 70% सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट इन एवरी सब्जेक्ट, कीप इन माइंड। तो ये एक बात समझनी है। दूसरी बात, हम आपको जैसे ही पेपर स्टाइल नहीं आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो अभी आई नहीं है, लेकिन इसमें एक सूचना दी गई 30% जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू फॉलो। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या होता है? इट इज़ कंसर्निंग 1 मार्क, ओनली 1 मार्क, जिसका 1 मार्क होता है। जहाँ तक as far as the knowledge concerned to this subject here, to my opinion, you are going to follow MCQ type question, MCQ type
क्वेश्चन, MCQ टाइप। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति की तरह, एक क्वेश्चन होता है, इसके 4 विकल्प दिए जाते हैं और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है तो वो अगर आप देते हैं तो इसका मार्क मिलता है। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में अगर आप आंसर देते जाओ सही तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं। वैसे ही यहाँ अगर आपने सही आंसर दिया, देते जाओ जितने भी 5-10 क्वेश्चंस है तो आराम से आप 10 में से 10 यू में कलेक्ट हियर 10 आउट ऑफ 10 हियर। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, समझने की बात है। यू आर मैच्योर स्टूडेंट्स नाउ, आप बहुत समझदार हैं। तो मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ, वो 30 मार्क्स के होंगे। कैसे काउंट करना है, जैसे कि 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर है तो इसमें 30 मार्क ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये सभी शब्द में ब्लैंक के स्वरूप में भी हो सकता है, ब्लैंक हो सकती है, 1 लाइन क्वेश्चन हो सकते हैं, MCQ क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 1 मार्क का होता है, सिर्फ एक वर्ड में या एक लाइन में आपको जवाब देना है। दूसरी बात, ये मैंने एक बात बताई। दूसरी बात है 1 लाइन और 1 वर्ड आंसर, 1 लाइन 1 वर्ड, एक शब्दों में या एक वाक्य में जवाब देंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको विकल्प नहीं दिए जाएंगे। यू विल नॉट बी गिवन द ऑल्टरनेटिव्स देयर, हाँ, ऑप्शंस यू विल नॉट बी गिवन। तो यहाँ सीधा आपको आंसर लिखना है। ऐसे 100 मार्क का अगर पेपर होता है तो कुल मिला के 30 मार्क्स का होता है। लेकिन नाउ you didn't come to school already, you are coming to school in nearest future, आप आएंगे तब भी हम बात करेंगे। लेकिन एडवांस में आपको मैं बता रहा हूँ कि 50 मार्क का पेपर होता है तो इसका आधा हो जाता है 15 मार्क। तो 15 मार्क में MCQ टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 लाइन 1 वर्ड के क्वेश्चन हो सकते हैं। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट हियर? ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, गोइंग टू द टॉपिक हियर। ये मैंने आपको समझाया, ये 30% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे कि मैंने समझाया और आपको बताया। यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइटल। इन द टाइटल यू विल फाइंड आउट 1 वर्ड हियर, कम्युनिकेशन। विच वर्ड हियर? कम्युनिकेशन। What do you mean by this word? First of all, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो इसमें एनिमल भी आते हैं। वी आर ऑल्सो एनिमल बट वी आर सोशल एनिमल। तो हम सोशल है। कुत्ता भी होता है, कोई जानवर भी होता है, एनिमल होता है, वो भी अपनी इमोशंस, फीलिंग्स वो शेयर करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। एक ही as far as you know the living organism on the surface of the earth, you will find out that is human being। जो कुदरत ने सर्जन किया है वो मनुष्य मानव जात। वी शेयर आवर फीलिंग्स, एनिमल्स ऑल्सो शेयर द फीलिंग्स, इमोशंस, वो उनकी भाषा में वो शेयर करते हैं, हम भी शेयर करते हैं। लेकिन कभी कभार हम बोल के means using the language, using the language। समझ लो एक बात मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं कि एनिमल्स को भाषा नहीं है, वो बोलते नहीं है। 2 कुत्ते मिलते हैं तो एक कुत्ता दूसरे को नहीं बोलता है कैसे आप, ठीक ठाक है, बढ़िया, वो ऐसा नहीं बोलते। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एक दूसरे को भाषा के माध्यम से, थ्रू लैंग्वेज, दे शेयर द इमोशंस, दे शेयर द फीलिंग्स, वो बातचीत करते हैं। कोई आदमी अगर बीमार हो गया है, उनके घर आप जाएंगे तो उनको आप बोलेंगे, सांत्वना देंगे, अपनी भाषा से उनको प्रोत्साहित करेंगे। ये इमोशनल अटैचमेंट हुआ, इमोशनल जिसको बोलते हैं, फीलिंग्स, शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ थ्रू द मीडियम, मैं आपको बता, थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। ये मीडियम है, लैंग्वेज यू मे कंसिडर मीडियम, इसको मीडियम बोलते हैं। मीडियम होता है, इसके माध्यम से हम अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, अपनी इमोशंस को शेयर करते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग इन द टाइटल, कम्युनिकेशन का मतलब मैं आपको बताऊं हिंदी में, तो इसका मीनिंग जो होता है
वो होता है, अगर हम इसको बोले, मैं यहाँ क्लियरली बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल, मैं जो समझाता हूँ ना कोई भी टॉपिक बहुत आपके दिमाग में उतर जाएगा, ऐसे मैं आपको समझ। इसका मतलब होता है बातचीत करना। कम्युनिकेशन का सेंस होता है अगर दो व्यक्ति मिलके बातचीत करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। कीप इन माइंड, सिंपल सेंस, ये बेसिक नीड है। अगर आप यूनिट में आगे जाएंगे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन पहले टाइटल को समझना है कि टाइटल में कम्युनिकेशन क्या है। बाद में बहुत सारी टेक्निकल मैटर्स आती है, इसके मेथड्स के बारे में आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन जो पहला वर्ड है कम्युनिकेशन, इट मीन्स, इंग्लिश में अगर आपको समझना है, एक वर्ड में यहाँ लिखता हूँ, टू शेयर। क्या मैंने लिखा? टू शेयर। शेयर का मतलब होता है आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। जब हम किसी को मिलते हैं, कोई भी आपके फ्रेंड को मिलेंगे, माँ बाप को, जिसके साथ भी आप मिलते हैं, उनके साथ अगर बातचीत करते हैं, इट मीन्स यू शेयर योर फीलिंग्स, वॉट एवर दैट इज़ इन योर माइंड हियर। आपके दिमाग में जो भी होगा वो आप उनको बताएंगे, वो सुनेंगे और आपको वो रिस्पॉन्स देंगे। तो ये कम्युनिकेशन सिंपल सेंस है। कम्युनिकेशन का मतलब समझ गए आप कि कम्युनिकेशन क्या है। अब दूसरी बात बताओ, फ्रॉम वेयर दिस वर्ड इज टेकन अप, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड क्या है? लैटिन वर्ड जो है कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर का कम्युनिकेयर का जो वहाँ पे जो मतलब निकलता है, दो तीन मतलब है। कम्युनिकेयर मतलब टू शेयर, दूसरा जो है टू इंटरैक्ट, तीसरा मतलब है टू इन्फॉर्म। ये दो तीन मीनिंग है। वर्ड लिया गया कम्युनिकेशन, डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज कम्युनिकेयर, और इसका मतलब होता है टू शेयर, टू इंटरैक्ट, टू इन्फॉर्म। दूसरा भी एक वर्ड निकला टू पार्टिसिपेट, टू पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना। ये सारे मीनिंग जो दर्शाता है वो कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब आप वहाँ से निकाल सकते हो। बहुत सारी बातें जो आगे है मैं आपको बताऊंगा। आपको मूलभूत शब्द आज मैंने समझाया, पहली बार आप सुनने जा रहे हैं, लिसन इट प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। डोंट क्रेम, you are not going to claim the word here, you are not going to claim it, because you will, if you claim it you will forget, but once you understand, जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन है किसी के साथ बातचीत करना, किसी के साथ बोलना, किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, कुछ भी करना, वो कम्युनिकेशन दर्शाता है। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच।